हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे समाज में विवाह विच्छेद की बुराइयों का विश्लेषण कीजिए अथवा प्रश्न विवाह विच्छेद तलाक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। उत्तर, हिंदू समाज में विवाह संस्कार को एक अटूट बंधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिंदू समाज में जो विवाह संस्कार होते हैं उसे अटूट बंधन में स्वीकार किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से विवाह विच्छेद को मान्यता नहीं दी जाती है। वर्तमान काल की परिस्थितियों को देखते हुए 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा विवाह विच्छेद को मान्यता दे दी गई है। विवाह विच्छेद की आवश्यकता क्या है? आधुनिक युग में विवाह को एक अटूट बंधन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। विवाह विच्छेद की आवश्यकता या इसका समर्थन निम्न अपराधों पर किया जाता है। पहला, दुखी पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए विवाह विच्छेद का समर्थन किया जाना चाहिए। दूसरा, भिन्न पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए विवाह विच्छेद की आवश्यकता बनी रहेगी। तीसरा, पुरुषों की मनमानी को रोकने के लिए और नारी समाज के उत्थान के लिए विवाह विच्छेद की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। चौथा, सामाजिक जीवन को संतुलित रखने के लिए विवाह विच्छेद को मान्यता देना आवश्यक है। पांचवा, स्त्रियों को पुरुषों के समान वैवाहिक अधिकार प्रदान करके ही समानता और लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना की जा सकती है। 6, एक गतिशील या परिवर्तनशील समाज में विवाह क्षेत्र का अधिकार नागरिकों को प्रदान करना आवश्यक है ताकि सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बना रहे। विवाह विच्छेद के विपक्ष में तर्क। भारतीय समाज का एक वर्ग आज भी विवाह विच्छेद तलाक का समर्थक नहीं है। इसी कारण कुछ लोगों के द्वारा आज भी इसका विरोध किया जाता है। उनके मत: पहला, विवाह विच्छेद वैवाहिक पवित्रता के आदर्श को नष्ट करता है क्योंकि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है। अंत उसकी प्रकृति अटूट है। विवाह विच्छेद एक वैवाहिक पवित्र आदर्श को नष्ट करता है क्योंकि हिंदू विवाह में एक पवित्र संस्कार को अंत उसकी प्रकृति अटूट है। दूसरा, भारतीय नारी के कई कारणों से आज भी आर्थिक रूप से पति पर निर्भर है। भारतीय जो नारी है आज भी वो आर्थिक रूप से पति पर निर्भर है। संत विवाह विच्छेद की स्थिति में उनके भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। मतलब जो संत विवाह विच्छेद है उसकी स्थिति में आज भी भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। तीसरा, इन परिवारों के बच्चों का भी उचित रूप से पालन नहीं हो पाएगा। उपरोक्त तरीकों में कुछ अंशों में सत्यता हो सकती है। वास्तविकता यह है कि हिंदू समाज में नारी की सामाजिक स्थिति सदैव पुरुषों के समान रही है। जो हिंदू समाज में है, हिंदू समाज जो है वो नारी की सामाजिक स्थिति सदैव पुरुषों के समान रही है। श्री दफ्तरी का कहना है कि उस प्राचीन समय में भी विवाहित क्षेत्र की
समान व्यवस्था पाई जाती थी। इसी प्रकार से नारद स्मृति, मनुस्मृति, अन्य ग्रंथों में विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद को स्वीकार किया गया है। भले ही उनके तर्कों के आधार पर विवादित क्षेत्र तलाक का विरोध किया जाता हो, किंतु वर्तमान समय की परिवर्तित परिस्थितियों को देखते हुए वे सब तर्क निर्मूल है। मतलब कि नारद स्मृति, मनुस्मृति, अन्य ग्रंथों में विवाह विच्छेद को स्वीकार किया गया है। भले ही उन आधारों पर विवादित और क्षेत्र तलाक का विरोध किया जाता हो, लेकिन वर्तमान समय में जितनी भी परिवर्तन परिस्थितियों को देखते हुए ये सब निर्मूल है। ये सब निर्मल है क्योंकि जो नारद स्मृति ग्रंथों में लिखा गया है उसमें तो विवाह विच्छेद का स्वीकार ही नहीं किया गया है। और जो हम वर्तमान समय में देख रहे हैं तो वहाँ पे जो भी परिवर्तन हो रही है वो परिस्थितियों को देखते हुए वे सब तर्क निर्मूल है कि नहीं। वही तात्पर्य भी कहते हैं कि प्राचीन समय में भी विवाहित क्षेत्र की समान व्यवस्था पाई जाती थी। इसी कारण तो नारद स्मृति, मनुस्मृति, अन्य ग्रंथों में विशेष परिस्थितियों में विवाह विरोध को स्वीकार नहीं किया गया है। विवाह विच्छेद और कानून। विवाह विच्छेद को भारत में सर्वप्रथम 1942 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। 1946 में बम्बई राज्य के द्वारा भी विवाह विच्छेद अधिनियम पास किया गया था और वहीं मद्रास द्वारा 1949 में विवाह विच्छेद अधिनियम स्वीकार किया गया था। हिंदू विवाह जो अधिनियम 1955 के द्वारा विवाह विच्छेद को स्वीकार किया गया, इसी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अब विवाह विच्छेद की अनुमति है। इस अधिनियम के अंतर्गत पति या पत्नी किसी भी पक्ष को निम्न आधारों पर विवाह विच्छेद तलाक की सुविधा है। यदि पहला देखेंगे, यदि दूसरा पक्ष व्यभिचार का दोषी है, यदि दूसरा पक्ष व्यभिचार का दोषी है, और दूसरा हम देखेंगे यदि दूसरे पक्ष में धर्म परिवर्तन कर लिया हो। तीसरा, दूसरा पक्ष की किसी अशुद्धि कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। चौथा, दूसरे पक्ष ने संसार का त्याग करके सन्यासी जीवन धारण कर लिया हो। पांचवा, दूसरे पक्ष के बारे में 7 साल से कोई जानकारी न हो। इस अधिनियम के अनुसार पत्नी उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त निम्न 2 आधारों पर भी विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। किस कारण पे? वो व्यभिचार हो या किसी धर्म में परिवर्तन कर लिया हो या किसी को कुष्ठ रोग हो या उसने संसार को त्याग कर सन्यासी जीवन यापन कर लिया हो या 7 साल में कोई जानकारी न। तो पत्नी जो होती है वो 2 प्रकारों से 2 आधारों पर भी विवाह विच्छेद के आवेदन कर सकती है। और इस कानून के लागू होने के पूर्व भी पति ने विवाह किया हो और विवाह के समय उसकी दूसरी पत्नी जीवित हो, तो पति विवाह के पश्चात बलात्कार का अपराधी हो या पति जो है विवाह के पश्चात बलात्कार का अपराधी हो तो उससे भी कानून बन पड़ेगा। ऐसा नहीं है पत्नी और पति। निष्कर्ष ये निकलता है कि स्पष्ट विवाह विच्छेद वर्तमान की प्रमुख समस्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विवाह विच्छेद की व्यवस्था अब हिंदू विवाह की अटूट प्रकृति समाप्त हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।